आर्थिक रूप से भी काफी लोग कमजोर होते हैं जो एलोपैथिक हमारे पास आ सकता है। अगर कोई दिक्कत है तो हम निःशुल्क रूप से उसको जो औषधियां हैं वो उपलब्ध कराएंगे, रोग का परामर्श देंगे, सलाह देंगे। ऐसे डॉक्टर बहुत ही कम होते हैं जो सेवा पद्धति को अपनाते हुए अपने कार्य को करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शांतनु शर्मा जी, जो कि एमपी नैनपुर के रहने वाले थे। 16 दिसंबर सन 2022 को उन्होंने ब्रजवास का संकल्प लिया एवं ब्रजवासी साधु संतों की सेवा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी इस यात्रा को शुरू किया और क्या चीजें थी जो आपको प्रेरणा स्रोत रही इस लाइन में आने के लिए। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा से ही वृंदावन आना होता है जीव का। फिर राधा वल्लभ के साथ साथ श्री गुरुदेव भगवान की कृपा, गुरुदेव भगवान की कृपा के साथ हमने सबसे पहले पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुना, जिनको सुनने के बाद हम वृंदावन पहली बार आए 2013 में। फिर आने जाने का क्रम जारी रहा। फिर पूज्य गुरुदेव भगवान नैनपुर आए, कुछ उत्सव हुआ। उनकी असीम कृपा से, राधा वल्लभ लाल की कृपा से 16 दिसंबर 2022 को अखंड ब्रजवास हो गया, जो कि आज भी उसी संकल्प में चल रहा है। और संतों की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से आज साधु संतों की निःशुल्क चिकित्सा सेवा, निःशुल्क दवाई, निःशुल्क ट्रीटमेंट सब चल रहा है। और बस हम तो यही चाहेंगे श्री जी की कृपा से ये चलता रहे। आज के समय में आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य चुनौती आप किन चीजों को मानते हैं। आम जनों के लिए सबसे ज्यादा आज जो व्यक्ति जूझता है वो सामान्यतः एलर्जी, जो एलर्जी होती है, और एलर्जी भी कई प्रकार की होती है, जिसके चलते अगर वो ठीक ना हो तो कई प्रकार के रोग, सर्दी जुकाम भी एलर्जी से होते हैं, इवन बड़े बड़े रोग भी एलर्जी से होते हैं। तो सामान्यतः व्यक्ति को एलर्जी से बचना चाहिए। आज के समय में आपकी नजर में जो सबसे ज्यादा बीमारियां, आम बीमारियां जिनको कहा जाता है, डायबिटीज है, हृदय रोग है, ये क्या कारण होते हैं? ऐसी बीमारियों के इंसान के शरीर में उत्पन्न कैसे होती है बीमारियां? बिल्कुल, इंसान के शरीर पे उत्पन्न ऐसे होती है भैया कि हम और आप जो हैं, हम भी इसमें लापरवाह हैं, ऐसी बात नहीं है। नियमित जो दिनचर्या है, खाना पीना सोना उठना सब तो करते हैं, लेकिन जो शरीर के है उस शरीर को समय नहीं देते। नियमित 20 मिनट से 30 मिनट तक सवेरे योगासन प्राणायाम आदि अगर हम करते रहे तो कोई रोग होना, सवेरे की हवा लाख रोगों की दवा बोला जाता था, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया है। वही सबसे बड़ा कारण है कि हमको ये रोग हो रहे हैं। बदलती जीवन शैली और खान पान में, इन आदतों में सबसे ज्यादा क्या आप सुझाव देंगे कि किस तरीके से अपनी दिनचर्या को या खान पान में क्या चीज ऐसी युवा सम्मिलित करें या किन चीजों से परहेज करें? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि आज के बदलती पीढ़ी पर, बदलता जो समय है उस पर हम देख रहे हैं कि हर चीज में खाद कीटनाशक का उपयोग हो रहा है, उसी से उपज हो रही है। इवन फल भी देखो आप, सेब फल ले आओ, ऊपर उसमें केमिकल की परत चढ़ी रहेगी। तो इस समय पर अच्छा, बाजार का खान पान, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, ये तो मान के चलो प्रभु अभी के समय पे जहर है। इन सब चीजों से व्यक्ति परहेज करे और अपने भोजन में जो वो भोजन करता है उसमें अपने दिनचर्या में कुछ फलों को, सलाद को, इन सब चीजों को ऐड करें। दूध का सेवन करें, दही पनीर इन सब चीजों का सेवन करें, तो वो स्वस्थ भी रहे, तंदुरुस्त रहे। आप जिस तरीके से सेवा करते हैं और एक और आप भक्ति के मार्ग पर भी चलते हैं, सेवा और भक्ति दोनों में क्या चीज आपके लिए सबसे प्राथमिकता पर रहती है हमेशा? भैया मैं तो अपनी सेवा को ही भक्ति मानता हूँ। मेरे लिए तो सेवा ही मेरे जीवन का सार है। और श्री जी ये करें कि ये शरीर जब तक रहे तब तक श्री जी सेवा बनाती रहे, बस सेवा चलती रहे साधु संतों की, वही हमारा जीवन है। आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? इसकी प्रेरणा पूज्य
हमारे जो पिताजी थे, जिनका कि निकुंज गमन हुआ, उनकी कृपा से ही ये प्रेरणा मिली, क्योंकि वो भी सेवा करते थे जहाँ पे हम थे। पिताजी तो गवर्नमेंट टीचर थे, और उनकी प्रेरणा से कि बेटा जीवन में कुछ बने ना बने, संतों का संग, संतों की सेवा अवश्य करना। बस उन्हीं की प्रेरणा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप वृंदावन ब्रजवास आपने किया, कई चीजों की कठिनाइयों का भी सामना आपको करना पड़ा होगा, कुछ चुनौतियां भी आपके जीवन में आई होंगी। आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं किन चुनौतियों का सामना कर आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, वृंदावन वास करना तो ऐसा बोला जाता है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। हमारे राधा सुधा निधि में भी आता है कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य, जो ब्रह्मा, रुद्र अर्थात शंकर, सुख, सुखदेव, नारद को भी जो यहाँ की रज दुर्लभ है, वो श्री जी की अहेतु की कृपा से ही ब्रज में हमको मिली है। वृंदावन का वास किसी भजन का बल नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है, केवल और केवल कृपा की बात है, श्री जी की कृपा से ही होता है। तो इस पर आने के बाद रहने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, ये सारी जो है व्यक्ति के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। और फिर ठाकुर जी, श्री जी ब्रजवास के बाद ये छोटी मोटी परीक्षा के रूप में भी ये सामने लाते हैं, जिसमें कई दुर्घटनाएं हो जाना, अनावश्यक बीमार पड़ना, ये सारी चुनौती का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन एकमात्र श्री जी की कृपा इससे बचा सकती है, बस यही एकमात्र आसरा। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग जब बीमार पड़ते हैं तो आर्थिक रूप से भी काफी लोग कमजोर होते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते हैं, एवं वो लोग आपके पास किस तरीके से आए और किस तरीके से कहाँ आना है उनको, और क्या क्या सेवाएं आपके द्वारा उनको मिलेंगी। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य, हम आपको साफ बताते हैं दर्शकों को कि हमारा उद्देश्य केवल सेवा है। आर्थिक व्यवस्था की चिंता किए बिना कोई भी ब्रजवासी हो, बाहर का हो, संत हो, साधु हो, हमारे पास आ सकता है। अगर कोई दिक्कत है तो हम निःशुल्क रूप से उसको जो औषधियां हैं वो उपलब्ध कराएंगे, रोग का परामर्श देंगे, सलाह देंगे। राधे राधे, मैं डॉक्टर शांतनु शर्मा। ये वही रास्ता है, रामताल रोड, कुंज बिहारी पार्किंग के सामने, जहां पर हम ब्रजवासियों की, साधु संतों की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। सुगम मार्ग है, यहाँ पर आप हर साधन से आ सकते हैं। और ये अंदर जाता है, अंदर जाकर हमारा क्लिनिक है। जब आप गली से अंदर आएंगे तो ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से गेट खोल करके ऊपर आएंगे, ऊपर ही हमारा चिकित्सा केंद्र है। जब आप ऊपर आएंगे तो ये हमारा चिकित्सा केंद्र है। सेवाएं यहीं पर की जाती हैं साधु संतों की, जहां हम केवल शाम 5 से 7 2 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है केवल आप 2 घंटे रहते हैं, बाकी समय तो सवेरे से, जैसा कि आपको पता है कि सवेरे से हम 6-8 घंटे 10 घंटे लगभग लगातार साधु संतों की सेवा में रहते हैं। इस कारण उस समय हो सकता है आपका कॉल भी ना उठ पाए या कोई दिक्कत हो, आप सीधे शाम को 5 से 7 सोमवार से शनिवार हमारे पास आ सकते हैं और हमसे निःशुल्क सलाह, निःशुल्क चिकित्सा ले सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर इतना अस्वस्थ हो कि आप तक भी ना पहुंच सके तो आप उसके लिए घरेलू उपचार क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि रसोइयों में भी दवाइयां उपलब्ध हैं, तो उन लोगों के लिए क्या दवाइयां आप घरेलू बताना चाहेंगे जो कि अपने घर में ही इलाज कर सकें। बिल्कुल, पहली बात तो अगर कोई वृंदावन में है या आसपास है और वो हमारे पास पहुंचने लायक स्थिति में भी नहीं है, उसकी तबीयत इतनी अधिक खराब है, तो हम ऐसी स्थिति पर तो तत्काल जाके उसको चिकित्सा देते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से निःशुल्क देते हैं, आप भी जानते हैं। और ऐसी स्थिति में अब रोग पे डिपेंड करता है। सर्दी जुकाम है तो व्यक्ति अदरक तुलसी की चाय जैसी बनाकर पिए, गैस बन रही है तो नींबू पानी ले ले। इस प्रकार हमारी रसोई से भी कम से कम एक बार कॉल करें, मैसेज करें, तो हम उससे तत्काल प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दे ही सकते हैं फोन पर। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे। हम तो यही बोलेंगे भैया कि आप वृंदावन जरूर आए, और आज हमारी स्वामिनी श्री राधिका रानी का जन्मोत्सव, प्रागट्य उत्सव है, तो आप सबन को श्री राधा अष्टमी की, राधा रानी की प्रागट्य की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब मंगल कामना हो। और आप सबके आशीर्वाद से ही हम ये सेवा कार्य कर रहे हैं। आप सब ये आशीर्वाद दें, ये कृपा करें कि हमारे जीवन में ये सेवा कार्य निरंतर चलता रहे, सदा चलता रहे। जय जय श्रीधारी वंश। एक बार डॉक्टर साहब, लोगों के लिए संपर्क करने के लिए आप अपना संपर्क सूत्र नंबर भी हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को पहुंचाएं। हमारा संपर्क सूत्र है 96 85 11 75 83, जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पर उपलब्ध है। आप बिल्कुल साधारण रूप से सर्च करेंगे डॉक्टर शांतनु शर्मा तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर शांतनु शर्मा जी।
कुछ वर्षों से वृंदावन वास कर रहे हैं एवं ब्रजवासियों की सेवा, साधु संतों की सेवा ही इनका प्रकल्प है। एवं आज समाचार 24 न्यूज चैनल के बैनर पर इन्होंने खुद इस बात को कहा है कि मैं सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से एवं निःशुल्क सेवा करता हूं। जो कोई भी लोग मेरी सेवा का लाभ लेना चाहे वह इनके बताए हुए पते पर आकर इनके क्लिनिक में इनकी सेवा का लाभ भी ले सकते हैं। एवं इनका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत राधा रानी को बताते हैं, जो राधा रानी जी ने इन पर कृपा करी एवं इनको ब्रजवास करने का सौभाग्य दिया।